पाकिस्तान में भी कोरोना के खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन केस की तस्दीक हो गई और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। दुनिया के मुतादिद ममालिक के बाद पाकिस्तान में भी कोरोना के खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन केस की तस्दीक हो गई और कुछ दिन पहले ओमिक्रॉन का जो पहला मुश्तबा केस है वो कराची के एक निजी हॉस्पिटल में रिपोर्ट हुआ था, जिसके बाद मुतासरा खातून में ओमिक्रॉन वायरस की तस्दीक हुई। अच्छा, अपने बयान में अस्पताल इंतजामिया ने कहा कि मरीजा घर में आइसोलेट हैं और उनकी सेहत बेहतर भी हो रही है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने भी ओमिक्रॉन वेरिएंट की तस्दीक करते हुए कहा कि कराची से ताल्लुक़ रखने वाली मरीजा का जो मुश्तबा नमूना है ओमिक्रॉन वेरिएंट का है। और नाज़रीन, ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है गुज़िश्ता माह सबसे पहले जनूबी अफ्रीका में रिपोर्ट हुआ था और आलमी इदारा सेहत ने ओमिक्रॉन की जो दर्जा बंदी है इंतहाई तेज़ी से मुंतकिल होने वाले वेरिएंट के तौर पर की थी और इसे डेल्टा वेरिएंट की कैटेगरी में ही शामिल किया गया था। इस सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मोअज़्ज़िज़ मेहमान है रुकन कोरोना टास्क फोर्स प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, ये जब ओमिक्रॉन वेरिएंट आ गया है, काफ़ी खतरनाक बताया जा रहा है, पाकिस्तान में भी केस आ गया है, इस हवाले से क्या इक़दाम उठाए जाएंगे? क्या कोई जो वैक्सीन है वो करामत साबित होगी जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई हुई है 2-2 डोजेज़? बहुत शुक्रिया फ़िज़ा। देखें, 24 नवंबर को जब ये पहला केस रिपोर्ट हुआ साउथ अफ्रीका से, तो जाहिर है कि जैसे 2019 दिसंबर 11 को जब ये मंजर आम पे आई वायरस, तो उस वक़्त भी कोशिश की गई थी कि वुहान तक के रहे महदूद, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, पूरे चाइना में फैली। फिर कोशिश की गई ये चाइना में ही रुक गया, वो भी नहीं हो सका, फिर पूरी दुनिया में फैल गई और पैंडेमिक कहलाई। इसी तरह जो भी इसके वेरिएंट आए, चाहे वो डेल्टा, लैम्डा, अल्फ़ा, उनको भी इसी तरह ही फैले। और इसी तरह ये जो ओमिक्रॉन है जिसमें 50 के करीब म्यूटेशंस हैं और इसमें से 31 म्यूटेशंस स्पाइक प्रोटीन्स में हैं जो कांटे हैं इसके ऊपर। तो इसकी भी यही हर मुल्क की यही कोशिश थी कि इसको महदूद किया जाए और उन्होंने पाबंदियाँ लगाईं, पाकिस्तान बशमूल कि उन्होंने फ़्लाइट्स डायरेक्टली रोक दी। लेकिन ये ज़ाहिर है यूके में और फिर तमाम इस वक्त तकरीबन 63 ममालिक में मौजूद है ये ओमिक्रॉन। तो मैं ये नहीं समझता कि जो हमें 2-3 हफ्ते मिले जिसमें हमने खुद भी तजिया किया, बहुत सारे साइंसदानों ने किया, कि हमारे ख़्याल में कि इससे इसकी जो एक से दूसरे को लगने की अहलियत है वो डेफिनेटली बड़ी है। और लेकिन ये नहीं अभी बिल्कुल भी कहा जा सकता कि ये ज़्यादा विरुलेंट हो गया या ज़्यादा ख़तरनाक हो गया है, बल्कि हम ये समझते हैं कि ये कम ख़तरनाक है। अभी भी जो सबसे ख़तरनाक वेरिएंट दुनिया में मौजूद है वो डेल्टा वेरिएंट है और 95% जो हॉस्पिटलाइजेशंस हैं या डेथ्स हैं वो उसी से हो रही हैं। फॉर्चुनेटली अभी तक इन सारे ममालिक में से कहीं से भी ओमिक्रॉन की वजह से किसी एक भी फ़र्द की डेथ नहीं रिपोर्ट हुई। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि ये वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न है। कंसर्न इसलिए है कि 50 के ज़्यादा कट्ठी म्यूटेशंस कभी भी नहीं कोरोना की हिस्ट्री में आई 2019 से लेके अब तक, और उनमें से भी 30 जो स्पाइक प्रोटीन्स में है जिससे इसका एक से दूसरे को लगाव बढ़ रहा है। लेकिन फॉर्चुनेट ये है कि इन म्यूटेशंस के बावजूद इसकी विरुलेंस या इसकी शरह अमवात या इसका फेफड़े को डैमेज करने की अहलियत नहीं बढ़ी। जहाँ तक आपका सवाल है कि वैक्सीन इफ़ेक्टिव हैं कि नहीं है, देखें वैक्सीन हर म्यूटेशन के बाद इफ़ेक्टिवनेस लूज़ करती हैं, क्योंकि ये तो जो वाइल्ड टाइप जो शुरू पे थी उसके अगेंस्ट बनी, उस वायरस के अगेंस्ट। लेकिन इस वक्त भी आफ्टर ओमिक्रॉन हम समझते हैं कि ये वैक्सीन ज़्यादातर जो चाइनीज़ या मैसेंजर आरएनए या सब यूनिट वैक्सीन लगवाई हैं ये कारामद हैं। कारामद कम रह गई हैं, यानी 65% चांस है कि ये आपको कोरोना होने ही ना दें अगर आपने पूरा इसका 2 डोजेज़ लगाई हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जहाँ तक एफिकेसी अगेंस्ट सीरियस डिजीज़ है कि उसमें 95% पे ये खड़ी हैं वैक्सीन, कि अगर आपको ओमिक्रॉन हो जाएगा तो और आपको वैक्सीनेटेड हैं तो आपको सीरियस डिजीज़ होने के चांसेस सिर्फ 3 से 5% हैं। तो इसलिए वो एफिकेसी तो मौजूद है, लेकिन जाने से बच सकते हैं अगर आप वैक्सीनेटेड सबसे ज़्यादा एब्सोल्युटली जी हाँ। जब ये कोरोना की वायरस आरएनए वायरस मंजर आम पे आई तो उस वक्त तो नहीं, लेकिन अब हमें पता है कि ये 2 वायरसेस मिलके एक वायरस बनी हॉर्सशू बैट में, यानी चमगादड़ में,
और वहाँ से ये स्पीशीज स्विच हुई और पहला कोई केस 11 दिसंबर 2019 को रिपोर्ट हुआ। ऑलमोस्ट 2 ईयर्स हो गए हैं, 2 ईयर से 2 दिन 3 दिन ज़्यादा हो गए। तो उसके बाद ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है। और ये मैं बताऊं कि ये वायरस की जो म्यूटेटिंग पोजीशंस हैं कि यानी कि पॉसिबिलिटी कितना म्यूटेट कर सकती है, क्योंकि ये बड़ा वायरियन पार्टिकल है, 2 वायरसेस मिली हैं तो वो 39,000 हैं अभी। तो मैं समझता हूं कि ये बड़ा अल्लाह का करम है कि ये स्टेबल चल रही है और म्यूटेशंस आ ज़रूर रही हैं और एक्सपेक्टेड है, क्योंकि कोई भी वायरस जो है रैपिडली डिवाइड करती है बॉडी में जाके, ये 1 बिलियन पार्टिकल्स में डिवाइड करती है। तो जाहिर है इतनी रैपिडली डिवाइडिंग में तो परफेक्शन तो नहीं होगी, वो तो म्यूटेट करेगी। और इसने अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए वायरस ने अपनी डिफेंसेस को यूज़ करके म्यूटेट करना है। अफ्रीका जहाँ से अब म्यूटेशंस प्रिडिक्टेड थी कि आएंगी और आ भी वहीं से रही हैं और आगे भी वहीं से आएंगी, वहाँ सिर्फ 6% लोगों को अभी तक लगी है। तो वैक्सीन की एक्यूटी में बहुत फ़र्क है और मेरा ख्याल है इसको नैरो करना चाहिए। हमें उन लोगों को ढूंढ के वैक्सीन लगानी चाहिए जिनको पहली डोज या दूसरी डोज भी नहीं लगी। उसकी वजह ये है कि देखें, नोबडी सेफ अनलेस एवरीबडी सेफ। वैक्सीन इसलिए भी उनको लगानी है कि उनकी वो बचे रहें, उनकी ज़िंदगी को ख़तरा ना हो, लेकिन उससे बढ़ के इसलिए कि हर्ड इम्यूनिटी हम ग्लोबल लेवल पे क्रिएट कर सकें, ताकि इस वायरस को म्यूटेट होने का अगर मौका नहीं देना तो फिर एक ही हल है कि आप पूरी की पूरी दुनिया में हर मुल्क हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करे। अदरवाइज़ इज़राइल जैसा छोटा मुल्क है, उसने तो बहुत जल्दी हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट कर दी थी, लेकिन वो भी ओमिक्रॉन वो हर वेरिएंट वहाँ पहुँच जाता है, क्योंकि ट्रैवल इतना ज़्यादा है ग्लोबली कि वो फिर रोकना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए सबसे अच्छी चीज़ होगी कि इसको रुखसत करें और वाकई ही वो ज़िंदगी लौट है जो 2019 या उससे पहले थी हमारी। इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।